पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने घरों को गिराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लोग हल्द्वानी की सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने कल कैंडल मार्च यहां पर निकाला। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग 4000 से ज्यादा घरों को गिराए जाने के आदेश दिए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर घर बचाने के लिए लोग जो है वो आंदोलन अपना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा और यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और लोगों ने कल भी यहाँ पर जो है वो कैंडल मार्च निकाला। हाई कोर्ट ने दरअसल रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए जो 4000 से ज्यादा यहाँ पर घर हैं, 4000 के करीब, इनको गिराए जाने के आदेश दिए थे, जिसका यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। इनकी अपनी दलीलें हैं। इनका ये कहना है कि इनके घर अगर यहाँ से हटाए जाते हैं तो कहीं और जो है इनको जगह दी जाए। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो आप समझिए, हल्द्वानी में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर यह पूरा बवाल जो है यहाँ पर हुआ है और यहाँ आप देखिए जो वनभूलपुरा इलाका है वहां पर अवैध कब्जा हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। यहाँ गफूर बस्ती है जिसमें रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की यहाँ पर बात है और यहाँ हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो 4000 से ज्यादा घर हैं उनको हटाने का जो है आदेश दिया गया था। उसके बाद कुछ इस तरह से लोग सड़कों पर इस मामले को लेकर हैं और इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। कैंडल मार्च भी निकाले गए। प्रशासन को हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते का यहाँ पर वक्त दिया और गौला नदी का पुल गिरने के बाद हाईकोर्ट में याचिका जो है वो गई थी और नदी में अवैध खनन का आरोप लगा था। 2013 में ये याचिका यहाँ पर दायर की गई थी और 2016 में सरकार ने करीब 29 एकड़ के हिस्से पर यहाँ पर इस जगह पर जो है वो पिलर लगाए थे और दूसरी याचिकाओं के साथ कल इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वकील प्रशांत भूषण की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग जो है वो थी और सुप्रीम कोर्ट 2021 में अवैध कब्जे पर चिंता यहां पर जता चुका है। हमारे सहयोगी रवीश वहां हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। चलिए रवीश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन ये पूरा मामला आप देखिए कि बड़ी संख्या में जाहिर है घर हैं वहां पर, तो कितने परिवार वहां रहते होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद ये लोग जो है सड़कों पर हैं, कैंडल मार्च इसको लेकर निकाले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश वहां पर है, रवीश के पास चलते हैं। रवीश, अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को जो है वो सुनेगा, लेकिन 4000 से ज्यादा घर यहाँ पर हैं, वहां पर आप पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा? ये जो अवैध बताए जा रहे हैं घर, कब से लोग रह रहे हैं? क्या इसको लेकर पहले बातें होती रही हैं और अचानक से यहाँ पर क्या इनको कहीं और विस्थापित करने की भी बात चल रही है क्या? जी देखिए, ये एक सही मायने में एक बहुत मानवीय त्रासदी हो जाएगी अगर घर गिरते हैं, क्योंकि अभी तक प्रशासन के पास में, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ त्रासदी हो जाएगी क्योंकि अभी तक प्रशासन के पास में ब्लूप्रिंट नहीं है कि आखिर अगर घर गिराए जाते हैं कल को तो कहां पर इनको ठहराया जाएगा, खाने पीने का क्या प्रबंध होगा, क्योंकि 50,000 से ज्यादा आबादी है तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2013 से पूरा मामला शुरू हुआ जब एक अवैध खनन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंचा और नैनीताल हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप पता करिए कि रेलवे को और स्थानीय प्रशासन को ये निर्देश दिए कि आप पता करिए कि कहां पर अतिक्रमण है, ये क्यों खनन हो रहा है। उसके बाद में रेलवे को अपनी 78 एकड़ जमीन की याद आती है और फिर जो है 2017 में रेलवे ये कहती है कि 4365 जो घर हैं वो अवैध हैं और उनकी जमीन पर बसा हुआ है। लेकिन ये इस मामले में अनोखा है कि उसी जमीन पर रेलवे के 2 बड़ी बड़ी पानी की टंकियां सरकारी बनी हुई हैं, 4 सरकारी स्कूल बने हुए हैं, डिस्पेंसरी बनी हुई है और आप समझ सकते हैं कि इतने पुराने मकान बने हुए हैं, 60 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। शोएब भाई हम हमारे साथ में हैं, ये बताएंगे। देखिए इस तरीके का नक्शा है इनके पास में जिसमें ये दिखाया गया है कि
और हल्द्वानी के जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास कौन कौन सी जमीन है इसमें शोएब भाई, और कब कब हथकमंड से हटाया देखिए गया? ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है। अच्छा। और पहले 2007 में एक बार यहाँ पर रेलवे ने और प्रशासन के साथ में हटाया था, तो इसके आसपास की जो जगह थी उस जगह को खाली कराया गया। रेलवे ने कहा ये जगह हमारी है, और वो जगह खाली हो गई थी और जगह पर लोगों ने पोजीशन ले लिया था रेलवे ने। ठीक है। लेकिन बाद में वो जगह फिर छोड़ दी, उनकी यूज में नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने आ गया, फिर वहाँ दोबारा बसे गए। तो ये एरिया जो है टोटल, कभी उन्होंने पहले जो मांग करी थी 2013 की बात है, उस टाइम उन्होंने कहा था ये एरिया यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक इस जगह तक ये ट्रैक चल पूरा रहा है, एरिया? ये पूरा ट्रैक जो चल रहा है, हाँ। ये 2.2 किलोमीटर का एरिया है। अगर लेंथ वाइज हम बात करें तो इसमें उन्होंने 29 एकड़ की बात करी है 2013 में। अच्छा। कि हमारी 29 एकड़ लैंड रेलवे की है। तो 29 एकड़ की अगर बात करें तो 29 एकड़ लैंड का पूरा कब्जा रेलवे के पास है। मुश्किल से 1.5 या 1.8 एकड़ लैंड ऐसी है जिसमें इंक्रोचर्स हैं, वो मानते हैं। तो ये 78 एकड़ की अब बात कहाँ से आ गई? लेकिन रेलवे कह रही है 2016 में इन्होंने यहाँ पर डिमार्केशन किया, रेलवे ने। अच्छा। जब डिमार्केशन किया तो ये जो पूरा आबादी क्षेत्र है, इस आबादी क्षेत्र में कहीं रेलवे ट्रैक से कहीं 750 फीट पर है, कहीं 500 फीट पर है। उन्होंने अपने खंबे गाड़ दिए। और जब वो खंबे गाड़े तो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट को और ये कहा है कि ये लैंड नजूल की है, ना कि रेलवे की है। उसके आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट को कि इसमें आप रेलवे को बोलकर इनको सुना जाए, इनका पक्ष रखा जाए। उस पक्ष में हम लोगों ने अपनी बात रखी। पीपी एक्ट में 4365 नोटिस सर्व होते हैं, सब लोग अपनी तारीखों पर जाते हैं, रेलवे उनकी बात सुनता है, लेकिन उन्होंने वन साइडेड फैसला करके उनको बर्खास्त कर दिया। हम लोग डिस्ट्रिक्ट अदालत में गए, अभी वहां पर कोर्ट ने अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है क्या? क्योंकि सबसे बड़ी ये मानवीय त्रासदी इस मायने में हो जाएगी क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर ये तोड़ा गया तो आप लोग कहां पर जाएंगे? खाने पीने का क्या इंतजाम होगा? कहां टिकाया जाएगा लोगों को? ये कुछ इस बारे में कुछ प्रशासन ने बताया आप लोगों को? देखिए, पहले तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वहां से न्याय मिलेगा हमें। और बाकी अल्लाह वाला के ऊपर है कि वहाँ से दुआ कर रहे हैं सब लोग। जिस तरीके से हर आदमी, गरीब आदमी परेशान होकर सड़कों पर उतरा हुआ है, तो वहाँ से कोई अगर 1% कोई ऐसी उम्मीद होती है तो यहाँ का प्रदेश सरकार, यहाँ के प्रशासन ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं करी कि अगर जो गरीब होगा, अगर उखाड़ा जाएगा तो कहाँ रैन बसेरा होगा, कहाँ उनको बसाया जाएगा या कहाँ उनको खाना खिलाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं, औलाद नहीं है उनकी, खाली बूढ़े माँ बाप घरों में पड़े हुए जो बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं। वो ऐसे लोग भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरकार की तौर पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि आखिर जब इतने सालों से यहाँ पर लोगों के मकान बन रहे थे, 40-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो क्या उस वक्त रेलवे को अपने जमीन की याद नहीं आई? और अब आखिर क्या है? चूंकि फरीदाबाद के खोरी गांव में भी इसी तरीके का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि भाई इनके पुनर्वास को लेकर आप प्रशासन को पूछा था कि क्या कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है। सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं और निश्चित तौर पर बेचैनी भरा यहाँ पर माहौल है क्योंकि इतने सालों से लोग अपने अपने घरों में रह रहे थे। तो और आप समझ सकते हैं कि जो है किस तरीके की हालत होगी। आज हमारी तमाम सारे लोगों से बातचीत हो रही थी, कई लोग रो रहे थे बाकायदा। तो एक बहुत बड़ी एक ये त्रासदी की तरीके से है और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या इस पर फैसला देती है। शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए।